इलेक्शन के चुनावी चाय की टीम आ पहुंची है सुल्तानपुर में और हम खड़े हैं इस वक्त विकास भवन सुल्तानपुर के पास। तो आज विकास भवन सुल्तानपुर के पास की चाय की चुस्कियों का आनंद लिया जाएगा, साथ ही बोला बतियाया जाएगा सुल्तानपुर के लोगों से और उनसे समझा जाएगा कि जो सुल्तानपुर का लोकसभा सीट है उसका सियासी समीकरण क्या नज़र आ रहा है। सियासी समीकरण अगर देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी यहाँ से लीड कर रही है जी। अच्छा, जो सुल्तानपुर का इतिहास रहा है, कभी कोई विजेता कैंडिडेट आप लोगों ने रिपीट नहीं किया है, तो इस बार क्या शायद रिपीट हुआ है। डीवी राय सिंह साहब थे, वो एक बार हुआ है, उसके बाद से कभी नहीं हुआ है, तो इस बार क्या चांसेस है? नहीं, रिपीट तो होगा, पक्का है, हाँ, कॉन्फिडेंट। क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा विकास का ही है और शांति का है, दो चीज़ें, और महिला सुरक्षा का भी है, सारी चीज़ें। सुल्तानपुर में विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल, जैसे रोडों का चौड़ीकरण, बीच में जैसे माली प्लांटेशन और ये डिवाइडर, सारा चीज़ लगा करके, और चारों तरफ आप देखेंगे जितनी भी रेलवे लाइन, सब पे ओवर ब्रिज, सब कुछ जैसे सारा डेवलपमेंट है। चारों तरफ देखिए पूरा डेवलपमेंट है, छोटे मोटे काम नहीं लेकिन बड़े स्तर पे काम हुआ। मेडिकल कॉलेज भी हो गया, वो भी चल रहा है अच्छी तरह से, सारी चीज़ें डेवलप है। दादा, इन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में विकास हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, सुल्तानपुर की तस्वीर कुछ बदली हुई है? अरे 70 साल कांग्रेस कुछ ना की हमें जान में तुहे कि वहीं पले बढ़े, इतना बड़ा भय कांग्रेस जवन कह दी होगा के कैसे कहता है। अन्न ना रहा भारत में, वस्त्र ना रहा भारत में, कांग्रेस के देन यहाँ लायक ही दी कि आज कपड़ा पहने तही, अन्न खात ही, हरित क्रांति लाई से। ये जो कह रहे हैं तो फिर अरे एक तो सभा करा थे, क्या करे, पहले ओवर ब्रिज ना बना रहा का, जैसे पूरा शहर में जाम लगता था, अभी जैसे मान लीजिए जो सब्जी मंडी है ये सब जो है डेवलप करके, ये जो है ये पुल के नीचे पूरा डेवलप करके रेलवे का ओवर ब्रिज बना था कांग्रेस है की राज में, प्रयागीपुर का चल रहा था, बन रहा था, अब वो जो बन रहा था वो बन के तैयार हो गया, बस ये इतना है। हाँ, इस बार दादा क्या नजर आ रहा है इलेक्शन में आपको? चुनाव जो है मतदान का होगा, हाँ चुनाव कांटे का होगा। मैं तो देहात का हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ, आपको क्या लग रहा है, कांटे का मुकाबला होगा या कुछ एक तरफा होगा? कांटे का मुकाबला तो होगा, जो है मेनका जी यहाँ से जीतेंगी ही 100%। और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब देखेंगे और का। तो ये सुल्तानपुर के लोग हैं जो सियासी समीकरण जो यहाँ पर है उस पर नज़र बनाए हुए, तो यहाँ कुछ और लोग हैं। तो भाई साहब, जैसे इन्होंने कहा है कि कांटे की टक्कर है, तो आपको क्या लग रहा है कि? नहीं, टक्कर नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में भी। वो आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से 10 साल से जनता त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सब जान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता इनसे उब चुकी है, इनके खोखले वादों से उब चुकी है। और कांग्रेस सरकार, जैसे दादा ने बताया, कि लोगों ने देखा है, जब इस जो आप भाई साहब कह रहे हैं कि मेनका जी ने या सांसद जी ने ये कर दिया। एक चीनी मिल है, स्वर्गीय संजय गांधी जी की देन है, वो कांग्रेस में थे तो यहाँ एक चीनी मिल स्थापित, उस चीनी मिल को सही ढंग से नहीं चालू कर पाई। चल रही है, लोगों का पेमेंट भी हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का नाम लिया आपने, आप चले जाइए, आप पत्रकार हैं, जाइए देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है, अभी उसको नाम बदल दिया। वो डॉक्टर बैठते नहीं थे, अब जैसे यूनानी सेक्टर का देख लीजिए, होम्योपैथिक देख लीजिए, आयुर्वेदिक, सारा डॉक्टर बैठ रहे हैं, सारा ओपीडी हो रही है और सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसा नहीं है क्या पर तक जरा बात कर रहे हैं आप मीडिया से, आप जाके देख लीजिए कि वहाँ क्या हाल है। हम लोग जाते हैं, ये बताइए, करते हैं, हम भी जाते हैं कि लोगों की वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या है, आदमी त्रस्त है वहाँ पे, जो है महंगाई से, दवाइयाँ जो है इनकी इतनी महंगी है। महंगी क्या नहीं है आज के डेट में, क्या चीज़ महंगा नहीं है? भाई साहब, जैसे इन्होंने जो मुद्दे गिनाए राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो जब सुल्तानपुर का व्यक्ति वोट करता है तो उसके दिमाग में कुछ लोकल मुद्दे भी रहते हैं। लोकल मुद्दे बहुत है, यहाँ कोई विकास हुआ है नहीं। हाँ, आपकी महंगाई पे जनता वोट देगी। महंगाई इतना है कि गैस सिलेंडर के देख लीजिए, मतलब यूरिया खाद के देख लीजिए, है ना। ये सब मुद्दे जो हैं जनता उसी पे गठबंधन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ। सब क्या चाह रही सुल्तानपुर की जनता, क्या चाह रही? सुल्तानपुर की जनता गठबंधन प्रत्याशी को जिताने जा रही है। और अभी भाई साहब सुल्तानपुर के विकास की बात की, मैं बताऊं, मेनका जी जो रोड की बात उदाहरण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेनका जी ने रोड चौड़ाकरण नहीं करवाया।
मेनका जी ने रोड के किनारे बड़े बड़े पुराने पेड़ थे, उनको कटाने का काम किया, पर्यावरण को संतुलन बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। आज पयागीपुर से यहाँ तक आ जाए, कहीं आपको छांव नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ी समस्या नल, कहीं आपको अगर प्यासे हैं किसी दुकान पर, अगर पैसा दे के पानी नहीं पिएंगे तो पयागीपुर से चले आएंगे, यहाँ तक कहीं नल नहीं मिलेगा रोड किनारे। और जो भी भाई साहब कह रहे पेड़ नहीं लगाए, पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ काटे गए बड़े बड़े, अब पौधे लगाए जा रहे हैं। वो पौधे पेड़ बनने में बहुत, और आपको बताऊं इस 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यहाँ पे। यहाँ जो शहर में एंट्री के 2 पुल थे गोमती पे, वो 2 डैमेज जर्जर अवस्था में है। किसी ने तीसरे पुल की नींव रखने का काम नहीं किया। भाई आपके हिसाब से सुल्तानपुर का व्यक्ति जब 25 मई को वोट डालेगा तो क्या सोचेगा? सुल्तानपुर के व्यक्ति जो 25 मई को आगामी जब वोट डालने जाएगा तो एक भावना होगी उसकी, जो है युवा की बेरोजगारी का भी मुद्दा, लेकिन इस पर भी राष्ट्रवाद हावी रहेगा। इसमें आप एक लाइन आपको बता दें, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये भावना है, भारत माता की जय। तो इसलिए इन भावनाओं का तो बात ये है, बात राष्ट्रद्रोहियों का नहीं है। अगर आप इसका आप निष्पक्ष आकलन आप करना चाहती हैं तो ये भावना जो है, चूँकि अयोध्या से सटा हुआ है, तो इसलिए वो कहीं रामलला का जो है वो क्या हावी रहने वाला है? मेनका गांधी यहाँ से 5 लाख वोटें जीती हैं। और ये सब जोन बोलत हैं, ये सब खुद चोर, खुद माफिया, खुद गुंडा है। इनके दवाई केवल जेल में है और कहूँ बहाना है, बस इतने हम बोलो। अच्छा, जो सुल्तानपुर का इतिहास रहा है, केवल एक बार को छोड़ दें तो कोई विजेता को दोबारा रिपीट नहीं किया है आप लोगों ने। ऐसे सबसे हमें सबका ना मतलब बा, हमें सबका मतलब ही बा कि मेनका गांधी 5 लाख वोटें जीती हैं, और जितना विपक्षी है ये सब चोर, डकैत, बेईमान, मक्कार, ये सब है। क्या क्या काम जो है उन्होंने कराया है? काम तो हमारे ख्याल से चाहे जे उनका फोन के है, पूरे भारत में ऐसा कोनो सांसद होए, मतलब पहली सांसद हुए कि जोन सबके फोन उठाए तुरंत जो न है समस्या का निस्तारण करते हैं, और क्यों है ना है पूरे भारत में। ये जो बोल रहे हैं, सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। जिले की पहली महिला सांसद हैं, और ऐसी सांसद हैं जो 5 साल पूरे क्षेत्र में बनी रहीं, पूरे क्षेत्र में उनका भ्रमण होता रहा है। काम की बात करें तो जितना काम इन्होंने कराया अभी तक यहाँ इतिहास में, जब से आज़ादी मिली है, किसी सांसद ने इतना काम नहीं कराया। कोई भी अपना एप्लीकेशन लेकर पहुँच जाता है, तुरंत उस अधिकारी को फ़ोन करती हैं, तुरंत हड़काती हैं उसको, उसका काम होता है। जनता इसलिए उनके एकदम पक्ष में है, वोट करके भारी बहुमत से जीतेंगे सांसद जी। भाई साहब, क्या लग रहा है? इन्होंने कहा है जो सांसद मौजूदा आपकी हैं वो लोगों से मिलती हैं, आती रहती हैं, क्या लगता है? वो तो ठीक ही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। मैं वो नदी के किनारे एक यादव जी घर बनवाए थे, तो उनका संपर्क मेनका गांधी से था, लेकिन वो उन्होंने अपने घर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया, इसलिए कि वो नजूल में है। उन्होंने ये कहा हमसे कि अगर उनको बुला लेंगे तो वो बोलेंगी कि यही ज़मीन मिली तुमको, ये ढकलवा देंगी। तो भाजपा सबसे बढ़िया है, और जो भाजपा को बोलते हैं गलत है, वो कौन सी सरकार सही है? भैया से पूछ लीजिए भाजपा वाले ने अच्छा क्या किया नोटबंदी में? आपको नहीं, आप देखिए क्या किया? नोटबंदी भैया पाकिस्तान भिखारी होएगा, हम बतावत है। जोन भीख मांगा था नोटबंदी। सुन लीजिए, यही अगर कांग्रेस सरकार में नोटबंदी भई होती तो आप कहाँ होते? देखिए तर्क और तथ्य में जो है फर्क होता है। तथ्य क्या है वो हमको देखना है। नोटबंदी हुई, ये सब भ्रष्टाचार के कारण थे। अभी देखिए ये कोरोना वैक्सीन जिसमें लोगों की जान माल के खतरा हो गया है, उसमें 52 करोड़ रुपया चंदा लिए। सुना के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जितने
आपको घर आपको कहीं लूट कर रुपया मिल रहा होगा, सुन लिए, आपको लूट कर रुपया मिल रहा होगा, जितने हमको ईमानदारी का रुपया कमाना है, हमको महंगाई लग रही है, जितने को भाई अच्छा बेरोजगारी लग रही है। विकास के नाम पर ये किया गया है सुल्तानपुर में, लड़कियों के स्कूल के लिए कोई प्रतिबंध नहीं किया गया सरकारी तौर पर। एक राजकीय विद्यालय था केश कुमारी बालिका विद्यालय के नाम से, उसकी जमीन कब्जा हो गई, जो है क्या कहते हैं भाजपाइयों ने जबरदस्ती कब्जा करा कर। ये जो है सुल्तानपुर के एकदम जागरूक वोटर है और हर मुद्दे पर इनकी नजर है, वोट डालने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। सुल्तानपुर का एक आम सा व्यक्ति है जो क्या बोलना चाहता है, हम उसको सुनाते हैं। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस समय युवाओं के प्रति कांग्रेस उस समय थी, आज की डेट में भाजपा है। उस समय आज भाजपा के राज्य में कोई भी नौकरी युवाओं को नहीं मिली, क्योंकि जब जब निकली ही भर्ती तब तब यहाँ पर उसका लीक हुआ है। जब जब भर्ती निकली लीकेज हुआ है। क्या उस लीकेज होने का कारण पता है? अगर ये कॉपी बनती है तो सरकार को वो कॉपी रखी रहती है, तो सुरक्षा उन्हीं की है, सुरक्षा तो उन्हीं की है। अगर उनकी सुरक्षा है तो लीकेज होने की क्या संभावना है? इस बात पर मैटर जनता को ध्यान देना चाहिए, सरकार के। बात जो है सनातन पर भी उठी है, तो यहाँ जवाब देने के लिए बाबा जी भी हैं। तो बाबा क्या बोलेंगे? अब बोलें क्या, मोदी जी कहते हैं जब से मोदी जी आए तब से देश आज़ाद हुआ है। हाँ भैया, सच्चाई बताएं। सुल्तानपुर के लोग क्या कह रहे हैं? क्या सुल्तानपुर के लोग चुनाव में क्या कह रहे हैं? सुल्तानपुर के लोग इतने जागरूक हैं, इतने धांसू हैं, जितने जागरूक उनको दबाया जाता है पुलिस के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हर जगह दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि हम भी अछूते नहीं हैं, हमको भी दबाया गया। जब से भाजपा आए तब से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आज से ये बताते हैं कि कांग्रेस जब से आई 75 साल में, 75 साल में आज कांग्रेस कभी भी इस तरह को कोई काम नहीं किया था जो कि जनता में त्राहिमा मची हो। अच्छा भाई साहब, आपने ये चर्चा सुनी? आपने ये जो लोगों ने बोला सुना, क्या कहोगे आप? सही बोल रहे हैं सब लोग, बड़ी दिक्कत है, बेरोजगारी है, हम लोग परेशान हैं, पढ़ लिख के टहल रहे हैं, सब गाय चल ले रही हैं, अनाज सब दिक्कत है, बदलाव है, इसमें बदलना चाहिए। परेशानियां जो हैं कैसे दूर होंगी? अब सरकार बदलेगी तभी दूर होगी। बड़ी बेरोजगारी चल रही है, हर जगह लूटमार चल रहा है, हर जगह दबाव है। ये सरकार खाली बस हिंदू मुस्लिम कर रही है, मस्जिद कर रही है, मंदिर कर रही है। क्या सोच रहा है जो प्राइवेट नौकरी पेशा है सुल्तानपुर का युवा है, वो क्या सोच रहा है? मैम, प्राइवेट नौकरी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज़्यादा बेटर है। अगर आप एजुकेटेड है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो आपके लिए प्राइवेट भी ऑफर काफ़ी अच्छा है। और जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा है। और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा ही है। यहाँ तमाम लोगों ने बताया है कि बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा चुनाव में होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ सरकार कहती मैम, बेरोजगारी तो पहले से भी चलती आई थी और वो आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट थी जब भी बेरोजगारी बढ़ी है। और रही बात जो एजुकेटेड नहीं है, घर पे बैठे हैं, तो उनके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा, कोई घर पे जाके जॉब नहीं देगा। बीजेपी भी बेटर है, जैसे पहले सरकार चल रही थी उससे मुझे बेटर लग रहा है। इनको बेटर लग रही है? नहीं, ये कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं, खुद बैग टांग के टहल रहे हैं। कितने बेरोजगार है बताइए? अगर बेरोजगार न होते तो जॉब बताइए। 10 साल पहले जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो आज घर के जाने खेत नहीं रहा हुए, बैठ भगोले भौरी लगावे, कहूँ बैठ के भौरी लगावत हुई है। और अब इनके समय है बीजेपी तो यही काम है, नए उम्र के लड़कन कर ले आवे, धर्म के नशा करावे, उसके बाद नशा तमाम तरह करावे, कराए के बाद पहला वोट ले लो, के बाद उनका लाके हम ठग उठीन। यही काम है, वही काम इन्हों के साथे होता है, और वही काम आधी ज्यादा जनता के साथे हो चुका है 10 साल में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक एजुकेटेड युवा हूँ और मैं पूर्णतः जॉब कर रहा हूँ।
अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो एजुकेशन नहीं है, जॉब आपको नहीं मिलेगा। इस चर्चा के साथ कुछ नए चेहरे और नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब, इन लोग ने तमाम मुद्दे गिनाए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा और रहेगा दिमाग में? मुद्दा माननीय मेनका गांधी 5 साल से केवल माइंड पे नजर रखी, बाकी कागज तो उनका कोई विकास दिखाई पड़ा हो तो हमको बताइए। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है सुल्तानपुर में जो लड़ाई होने वाली है, किन के बीच में होने वाली है? हमारे ख्याल से राहुल गांधी सुल्तानपुर में बता रहे हैं कि सुल्तानपुर में तो खैर गठबंधन है, राहुल गांधी समझ लीजिए, उन्हीं के गुणगान चल रहा है। और उनके ऐसा अब तो हम नहीं ज़्यादा वो कर रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक कांग्रेस को हमने देखा है, कांग्रेस किसी को बिगाड़ा नहीं, अगर किसी को अधिक दिया नहीं है तो बिगाड़ा भी नहीं है, बहुत स्वतंत्र चल रहा था। मगर बीच में अभी थोड़ा खरमंडल हो गया, ये इधर उधर तितिर बितिर, तो तितिर बितिर से नहीं, हम कांग्रेस को मानते हैं बस। भाई साहब, कोई जातीय समीकरण भी चल रहा है सुल्तानपुर में कि नहीं? नहीं, जातीय समीकरण नहीं, यहाँ पे जनता परिवर्तन चाहती है। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुन करके जनता ने देख लिया, उनसे उम्मीदें बहुत थी। पहली चीज़ तो उनको अपनी ही पार्टी में जो है अब सहना पड़ा कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, ठीक है, उनको ही नेपथ्य में डाल दिया गया। और दूसरी चीज़, उनसे जो उम्मीदें थी जो है वो पूरी नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर की नेता से बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि कोई फैक्ट्री आएगी, कोई कारखाने लगेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जनता परिवर्तन चाहती है। बाकी यहाँ पे लड़ाई जो है ट्रायंगुलर भी हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पे भारी है। क्या लग रहा है काका, कौन भारी है यहाँ पर? यहाँ चुनाव में कौन भारी नजर आ रहा है? भारी कौन जीत रहा अब भारी कौन जीत रहा अब क्या बतावा जाए, वे समस्या बड़ी डोल मोल चलती है। कौन भारी लग रहा है बता दीजिए। भारी तो इस साइड पे साइकिल लग रही है। हाँ, दौड़ेगी इस बार सुल्तानपुर में? साइकिल दौड़ेगी इस बार सुल्तानपुर? हाँ, दौड़ेगी। किसान परेशान है, किसान परेशान है, रात के खेत न रखा खा लिए गोरू। रोजगार का मुद्दा भी है कि नहीं? वही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अखिलेश भैया जी जो कहते थे वो सही कहते थे कि जो है मोदी जी जो है गुजरात को जो है यूपी को छोड़कर गुजरात को अपना एक देश बना रहे हैं, गुजरात को ही चमका रहे हैं, यूपी जाए भाड़ में। अखिलेश भैया के साथ हैं हम, हमारा समर्थन उनके साथ है। भैया को पहले साथ क्यों नहीं दिए? पहले मेरा जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, जब मैं जागरूक हुआ, मेरा वोट देने का अधिकार आया, मैं देने लायक हुआ, मैं समझदार हुआ, समझा, अब समर्थन दे रहा हूँ। मैम, हम बेरोजगार रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, मेरा वोट देश हित और राष्ट्र हित के लिए। जय बीजेपी, तय बीजेपी। एक चीज़ ये बता दीजिए हमको, हमारे जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, हमारे अपने जनपद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बगल में खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं हमारे, ये भी हमारी बात सुन रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, मैं गठबंधन के प्रत्याशी को वोट क्यों दूं, बसपा के प्रत्याशी को वोट क्यों दूं? जवाब भाई साहब हमारे नहीं दे पाएंगे, कारण हमारे व्यक्तिगत संबंध भी है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी छटा हुआ जो है अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है गोरखपुर का, पहली चीज़। और बसपा का प्रत्याशी हमारा जो है उसके पास ना कोई अनुभव है ना कुछ है, कहाँ हम जाएं? नहीं साबित हुआ भैया, मुकदम नहीं, मैं नहीं बताया हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। भाई, हमारे शो का नाम है चुनावी चाय, तो चाय पी रहे हो तो नहीं छोड़ सकते बात करने से, है ना? जी, गठबंधन अभी तक तो आगे चल रहा है, लग रहा है यही। क्यों, क्या वजह? देखिए, अगर सही बोला जाए तो मेनका का कोई व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है, लेकिन वो जिस विचारधारा, जिस पार्टी से आती हैं, वो उनको ले डूबेगा, क्योंकि सरकार की नीतियों पर वोट जाता है, कोई पर्सनल आदमी पर वोट नहीं जाता है। यहाँ पर सिर्फ मेनका गांधी के अलावा कोई भी प्रत्याशी जितने भी हैं उनकी जमानत जब्त, और साथ में मेनका गांधी कमल के फूल से मोदी करते हुए उस कमल के गुलदस्ते को बढ़ाती हुई चली जाएंगी। चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है, बताइए और कुछ आगे। कौन 20 नजर आ रहा है? अभी लड़ाई है, 20 किसको बताया जाए, जिस दिन वोटिंग हो उस दिन पता लगेगा कौन 20 पड़ रहा है।
अभी तो सपा का लहर है, कोई बताता है भाजपा का लहर है, तो दोनों को चल रहा है। अब वोट पड़ने के बाद ही पता लगेगा किसका क्या है। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जेकर नसीब हो वह जीते काव लगाता है। जे को वो इतनी महंगाई हो गई चबैने ना भी करता है, और लो ठेला लगाई खड़ा ही। इतनी महंगाई हो गई चबैने ना भी करता है, और लो ठेला लगाई खड़ा ही। दादा अभी अभी इस चर्चा से जुड़े हैं। दादा बात कुछ सुनी इन लोगों की? अभी तो नहीं सुना। सुल्तानपुर में चुनाव में क्या नजर आ रहा है? चुनाव हो रहा है और क्या नजर आ रहा है? कौन भारी नजर आ रहा है? अभी भारी कोई नहीं। क्या लग रहा है दादा, बदलाव है? बदलाव आएगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव है, बदलाव। चुनाव अरे दिन भर रात भर गोरू बछरू रखा है, छुट्टी नहीं मिले तो सब परेशान है इनसे। अंकल क्या लग रहा है चुनाव? भाजपा जीत रही है। क्यों, क्या मुद्दा लग रहा है? सब बढ़िया मुद्दा है, सब बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। ये लोग तो कुछ सबका अपना अपना विचार है ना। अब हमारा अपना विचार है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, इसलिए भाजपा की सरकार बन रही है, बनेगी। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाले हैं? विकास के मुद्दे पर सब विकास तो हो रहा है। क्या क्या विकास आपको नजर आया? कुछ हुआ है जी, कुछ आप बताइए क्या नहीं हुआ? हमारे समझ से सब कुछ हुआ है, बढ़िया हुआ है, हो रहा है और होगा भी, ये उम्मीद है। सर्व साथ में है, जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगा, जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगा। हाँ, मैं साफ साफ बता दूं, आप चलिए बंगाल, वहाँ से आइए बिहार, बिहार से आइए यूपी, यूपी से आइए आप दिल्ली, दिल्ली से ले जाइए महाराष्ट्र। 243 सीट है, 243 सीट में से केवल 46 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। सरकार कैसे बनाई कोई बता सकता है? कोई बताएगा यहाँ? कोई बता सकता है यहाँ पे? अभी जिस तरीके का भाषण आप बताएंगे? क्या बताएं, क्या पूछ रहे हैं? मैंने यही कहा, टू द पॉइंट बोला कि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक 243 सीट में कांग्रेस केवल और केवल 46 सीट पर लड़ रही है। कैसी सरकार बनेगी उनकी? सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने काम किया है गरीबों के लिए, सड़कों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, और जो है हर वर्ग पर चौतरफा विकास किया है। अभी देखिए पंजाब में केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, यहाँ कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं। पब्लिक इतनी समझदार है, सब जानती क्या हो रहा है। खुद ही एकता नहीं है, क्या करेंगे? वो खुद ही एक नहीं है। ये पहली सरकार 2014 में आई है जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान गरीबों को दिया है। गरीबों को सड़क दिया है, मकान दिया है, बिजली दी है, आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख तक इलाज करा सकते हैं। मतलब कोई हर वर्ग को कोई भेदभाव नहीं किया हिंदू मुसलमान में। जो सुविधा हिंदू पाया है वो मुसलमान भी पाया है। यहाँ मुसलमान खड़े भी होंगे, पूछ लीजिए। भाजपा जीतेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, बिना भेदभाव के काम किया है। भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी, क्या मुद्दा? इतना विकास काम किए हैं, देश का नाम ऊपर किए हैं कि उसके बाद सरकार बनेगी। 2017 के पहले लाइट कितने घंटे आती थी गांव में? एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात। और क्या? हाँ, बीजेपी जितना है, बीजेपी जितना है, उनको बीजेपी को जितना है, मोदी जी को। क्यों जीतना है, कोई कारण? आप अच्छे काम किए हैं। क्या क्या अच्छा लगा? बहुत रोड बनाए, मकान बनाए, सब काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। काम किया और क्या, बहुत बढ़िया काम किया। बीजेपी सरकार ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है। पहले राशन कार्ड किसका गरीबी रेखा का है, किसका अंत्योदय, कुछ पता ही नहीं चलता था। अब मोबाइल में डालो सब पता है, किसका अंत्योदय बना है, किसका गरीबी का है, किसका लाल है, किसका काला, सब क्लियर है। 2017 पहले लाइट एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात, वो भी रात में गायब, दिन में गायब, ऐसे देखते रहो, मोबाइल चार्ज ही नहीं होता था। अब 24 घंटा लाइट है, आराम से चाहे जितना चाहे जो खींचो चाहे चलाओ। बीजेपी सरकार हम 14 वर्ष के थे, हमारे दादाजी जो है वो पेंशन पाते थे, वृद्धा पेंशन उनको मिलती थी। 500 रुपये पेंशन आती थी, आते आते 250 रुपये 200 रुपये तक आती थी। ईश्वर की सौगंध बता रहा हूँ, यकीन मानिए आप। लेकिन अब जो है अगर 2000 रुपया सरकार दे रही है तो सीधा खाते में आ रही, ना कोई बिचौलिया रास्ते में। न हाँ, ये मानता हूँ कहीं कहीं सरकार गलतियाँ करती है, कहीं कहीं तानाशाही भी कर देती है, ये बिल्कुल सही भी है। और तानाशाही कहीं ना कहीं हो भी रही है, छोटी मोटी गलतियाँ करके उसको तानाशाही का रूप दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही भी है। अब इसी को लोग जो है मुद्दा बना दे रहे हैं, इसी को लेके बदनाम कर रहे हैं। बाकी एक नंबर हम यही कहना चाहते हैं, ये सरकार काम अच्छा की है लेकिन युवाओं के बारे में कुछ नहीं ध्यान दी है।
क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी गुरु धर्म के लिए मैं 2021 में फार्म डाला था। उसके बाद दौड़ भी हुआ, दौड़ में पास हो गए थे। उसके बाद वो वैकेंसी निरस्त हो गई। फिर इस बार इम्तिहान दिए हो, यानी वैकेंसी लेट निकालते हैं। अगर वैकेंसी निकल रही है, इम्तिहान देने बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप किसी तरीके से कर्जा ले करके दे रहे हैं कि मेरा लड़का जा रहा है इम्तिहान देने के लिए, मेरा लड़का नौकरी पा जाएगा। उसमें क्या हो रहा है, बाद में पेपर लीक हो रहा है। सबसे कमी यही है। और जितने काम किए हैं सब अच्छे किए हैं, लेकिन युवाओं के लिए ध्यान दें बस। पहले पेपर लीक होता था लेकिन शो नहीं होता था, अब पेपर लीक हो रहा है तो शो हो रहा है। और जब आप पढ़ेंगे है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएंगे। तो भाई चाय वाले भाई साहब, ऐसी चर्चा रोज भी होती है कि आज हो रही है? कभी कदार होती है। गठबंधन की सरकार बनेगी मैडम, गठबंधन की सरकार। क्यों लग रहा है? अब ज़्यादा बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस किए हैं। इनके दुकान पर जो है रौनक बढ़ती हुई जा रही है। और ये जो लोग हैं सुल्तानपुर के, ये बहुत जानकार लोग हैं और हर मुद्दे पर नज़र रखने वाले लोग हैं, विश्लेषण करने वाले लोग हैं। और एकदम नाप तोल कर ये 25 तारीख को इंतज़ार कर रहे हैं जब वोट पड़ेंगे यहाँ पर। तो कुछ और लोग हैं। भाई क्या सोच रहे हो चुनाव? बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। देखिए हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी ओपीएस योजना, ओल्ड पेंशन योजना वो लागू होती, तो वो हो जाती, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उसके लिए होना चाहिए। बोलना क्या है, मतलब जो है सरकार चाहे जिसकी बने, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ख्याल से जो सहारा वाला पैसा है हर व्यक्ति का है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर आदमी को मिलना। सरकार चाहे जिसकी बने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वंदे मातरम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। मोदी योगी आए हैं, पूरा विश्व विजेता लाएंगे, 470 पार कराएंगे, अयोध्या बनवाएं, काशी बनवाएं, मथुरा का नंबर लगाए हैं, 470 पार कराए हैं। झांसी की रानी आई हैं, मेनका जी को लाई हैं, मेनका जी विकास कराएंगी, सबको गले लगाएंगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक ही नारा एक ही नाम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जग में सुंदर दो ही नाम, चाहे किरण कहो श्री राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। ये सुल्तानपुर के लोग थे और सुल्तानपुर के लोग अपनी जो सियासी राय है वो रख रहे थे। बहरहाल दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम दूसरे ठिकाने की तरफ चलेगी, वहाँ पे भी लोगों से बात की जाएगी, उनके मुद्दों को जाना जाएगा। सुल्तानपुर में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।